बच्चों, केम छो मौजमा। भाई प्री बोर्ड या तो शुरू हो चुके होंगे कुछ कुछ स्टेट्स में या फिर शुरू होने वाले होंगे। जैसा भी है डर पीक पे होगा। एंड डरना क्यों बच्चों, मैं हूं ना, कह तो रहा हूं। धीरे धीरे देखना, एंड तक आते आते सारा डर खत्म हो जाना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स विद हितेश, जहां पर क्या है मोटो चैनल का, आपके डर को खत्म किया जाएगा। बेटा मेंसुरेशन डन, प्रोबेबिलिटी डन, ठीक है। अब फिर से 5 नंबर का घड़ा भरने की बारी आ गई और वो करेंगे हम स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से डीपली समझ के, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म इस चैप्टर में से आना है और 1 नंबर का एमसीक्यू भी इस चैप्टर में से आएगा। तो जो टॉपिक्स कवर होंगे, ठीक है, थोड़ा सा मेरी आदत है हमेशा सिलेबस से एक्स्ट्रा पढ़ाने की, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स है। कल को अगर उन्होंने 9th का कुछ पूछ लिया या 8th का कुछ पूछ लिया तो आप लोग कहोगे ये तो 10th के सिलेबस में था नहीं, लेकिन पहले का पूछा जा सकता है। समटाइम्स इतना इजी क्वेश्चन बना देते हैं कि आदत हो गई है टफ प्रैक्टिस की, और इजी क्वेश्चन देख के माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है कि समझ ही नहीं आता भाई ये क्या पूछ लिया, ठीक है। तो जो कवर करेंगे, अरे डरा नहीं रहा यार, वो समझाने के लिए। बेटा सबसे पहले आपको पता है कि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज अच्छे से तब समझोगे जब आप इंडिविजुअल सीरीज को समझोगे, डिस्क्रीट सीरीज को समझोगे एंड देन कॉन्टिन्यूअस सीरीज को समझोगे। कुछ नहीं है, बस डेटा को अलग अलग टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करने का तरीका है, उनके नाम रख दिए गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। देन वी नो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमारा क्या क्या आता है बेटा, मीन आता है, मोड आता है, मीडियन आता है। मीन के अंदर 3 मेथड है उसको सॉल्व करने के, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। उसके अलावा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन भी मीन के अंदर कई बार पूछा गया है। मोड शुरू से ही आसान रहा है बेटा। मोड में क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, दैट्स इट, उसमें कुछ एज सच है नहीं। बट हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10th के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मीडियन में जो लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप, ये तो बहुत ही बच्चों को हॉन्ट करती है, तो बहुत डिटेल में करेंगे। प्लस इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन, और मिस इसको भी नहीं कर सकते, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू बनने के चांसेस इसी टॉपिक से रहते हैं। या फिर हमारे जो लोअर क्लास आपका मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, उसके ऊपर भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो डिटेल में करेंगे। स्टे ट्यून्ड, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। यूट्यूब पे भी वीडियोस डाल रहा हूं, तो जाकर देखो बेटा, आप ही के फायदे के लिए। 5 नंबर का घड़ा भर जाएगा, फिर अगले 5 नंबर की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। आज का टॉपिक जो इजी है, इजी मेथड से स्टार्ट करते हैं, दैट इज मोड, ठीक है। जल्दी खत्म होने वाला टॉपिक है, तो मोड के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, फिर 1 क्लास मीन के ऊपर लगाएंगे एंड देन 1 क्लास मीडियन के ऊपर लगाएंगे, और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो डर पूरा खत्म करके जाना। बार बार कहता हूं, कुछ भी जो मैं करवा रहा हूं उससे हटके भी अगर कुछ लग रहा है कि कोई क्वेश्चन है जो हमें नहीं आ रहा, तो हमेशा कहता हूं बेटा सिर्फ एक कमेंट डालो, बाकी सब मैं हैंडल कर दूंगा, ठीक है। आपको तो बस अपना पेपर देना है शिद्दत से, बिना डर के, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में हम मोड कवर करने वाले हैं, लेकिन मोड से पहले आई वांट कि समझो टाइप ऑफ सीरीज को। जैसा मैंने कहा, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज, 3 सीरीज है हमारी। सबसे पहले बेटा इंडिविजुअल सीरीज, काफी बच्चों को आई होप पता होगा कि नॉर्मल जब हमारा डेटा इस तरीके से आ जाए, यानी कि हर नंबर इंडिविजुअल अलग अलग दे दिया जाए, सो दैट इज नोन एज इंडिविजुअल सीरीज। तो 7th या इनफैक्ट 6th स्टैंडर्ड में भी मोड आ जाता है, तो 6th 7th स्टैंडर्ड में इसी तरीके से इंडिविजुअल सीरीज पे सिखाते हैं। और मोड होता क्या है बेटा, कि वो फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो, दैट इज द मोड। अब सोचो, अगर कोई बच्चा सोचता भी हो, वैसे तो आप लोगों को सिर्फ आंसर से मतलब होता है कि भैया क्वेश्चन का आंसर पता चल जाए, दैट्स इट। पर बेटा मोड का यूज क्या है, कि आप जैसे लाइफस्टाइल जा रहे हो या किसी भी शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, आप देखते हो वहां पे शूज लेने गए, तो आप देखोगे कि जो बॉयज का पैरों का साइज होता है वो 8 या 9 नंबर का रहता है, राइट, ज्यादातर, ठीक है। तो होता क्या है कि जो एट प्रेजेंट वहां पर जो सेल्स मैनेजर है,
ठीक है, वो संडे के दिन काफी भीड़ होती है तो वो शूज बेच रहा है, फिर शूज एकदम से आउट ऑफ स्टॉक हो गया, सपोज 8 नंबर का कोई डिजाइन आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो वो क्या करेगा, स्टोर मैनेजर को कॉल करेगा, ठीक है, स्टोर मैनेजर से कांटेक्ट करेगा, स्टोर मैनेजर कहेगा ये साइज खत्म हो गया, स्टोर मैनेजर फिर परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, उस परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर को कॉल करेगा, ठीक है, वो परचेज डिपार्टमेंट फिर फाइनली ऑर्डर प्लेस करेगा। तो होता क्या है कि सब कुछ मेल के थ्रू हो रहा है या ओवर द कॉल हो रहा है, तो वहां पर वो पर्टिकुलर उस डिजाइन का नंबर बोलेगा और उसका मोड बता देगा कि भाई 8, कि यानी कि सबसे ज्यादा बिकने वाला जूता या तो 8 नंबर होगा या 9 नंबर होगा या दोनों भी हो सकते हैं। तो ऐसी प्लेसेस पे मोड का इस्तेमाल होता है, तो वो आपको बता देगा, परचेज डिपार्टमेंट में कॉल जाएगा स्टोर डिपार्टमेंट का और वो बता देगा कि भैया ये डिजाइन, और सिंपली उसके आगे लिख देगा 8 या 9, तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई 8 नंबर का जूते की बात हो रही है या 9 नंबर की। तो परचेज डिपार्टमेंट जो है उसी के अकॉर्डिंगली वो अपना माल परचेज करता है कि भैया 7 नंबर के पेयर कम बिकेंगे तो उसका थोड़ा कम खरीदा जाए, और सबसे ज्यादा जो बिकेगा वो 9 नंबर या 8 नंबर का बिकेगा तो उसके वो ऑर्डर प्लेस जो है ज्यादा करेगा, ठीक है। तो मोड का आई होप एक वन ऑफ द एग्जांपल मैंने दिया है कि क्या यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। तो बेटा अब यहां पर आप देखोगे कि 6 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर हमारा डायरेक्टली इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैसे मिल जाता है कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, 5 2 टाइम्स, 6 4 टाइम्स, 7 2 टाइम्स, 9 3 टाइम्स, 10 2 टाइम्स एंड 2 1 टाइम। तो 6 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो मोड क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। ये होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज। अब उसी इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कि आप देखोगे बेटा, अगर ये तो मैंने यहाँ पर बहुत कम नंबर लिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 ऑब्जर्वेशंस मैंने यहाँ पर लिए, या 14 टर्म्स कह लो। अगर यही टर्म्स 20 30 या 40 होती तो अब उसको इंडिविजुअल लिखना बड़ा ऑड लगता है, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, मतलब मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि एक डिस्क्रीट सीरीज निकाली कि वी नो रिपीटिशन ऑफ नंबर्स को ये काम आएगा मीन में, कि रिपीटिशन ऑफ एडिशन मींस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहां पर अब क्या है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि मैंने इस डेटा को समझ लिया कि आपका क्लास में टेस्ट हुआ 14 स्टूडेंट्स का, आउट ऑफ 10 आपको मार्क्स मिले, तो 2 मार्क्स आए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पूरे मीन मीडियन मोड में, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि अगर टेबुलर फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ रहा है और उसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ मेन वुमेन स्टूडेंट्स कुछ भी आ रहा है, वो आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अब 2 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 1 बच्चों के। 5 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 2 बच्चों के। 6 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 4 बच्चों के। 7 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 2 बच्चों के। 9 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 3 बच्चों के। और 10 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 2 बच्चों के। आप इसका टोटल कर दोगे तो जितना ये था 14 वही 14 ये टोटल बैठेगा, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैसे निकाला जाता है कि आप देखोगे कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या नजर आ रही है आपको, 4। तो 4 के सामने जो नंबर लिखा है, 4 को मोड मत मान लेना, 4 के सामने जो नंबर लिखा है यानी कि 6, तो हम बोलेंगे 6 इज द मोड, कि क्लास में कौन से मार्क्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बच्चों के आए हैं, तो दैट इज 6 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्क्रीट सीरीज, और डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये क्लास मेरी ज्यादा फोकस 10th वालों पे, लेकिन जो बच्चे 7th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड में भी मेन मीडियन मोड पूछा जाता है, 9th से आउट ऑफ सिलेबस कर दिया है, पर नॉलेज के लिए बेटा सीखना कोई हर्ज नहीं है। तो ये क्लास सिर्फ 10th के लिए नहीं है, ठीक है। तो जो आपके छोटे भाई बहन है उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर करो, सो दैट अभी से उनका ये स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट जो है स्ट्रांग हो जाए। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो हमारे सिलेबस में है बेटा, बिना टाइम वेस्ट करे अब बढ़ते हम उस पे। आई होप इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज क्लियर है, और ये इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज बेटा मीन में भी एप्लीकेबल है और ये आपकी मीडियन पे भी एप्लीकेबल है। तो मीन के जब क्वेश्चन करेंगे और मीडियन के करेंगे तो वहां पर भी इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में कैसे सोचते हैं, मतलब कैसे निकालते हैं मीन और मीडियन, तब करेंगे। फिलहाल के लिए अब समझो कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बेटा डेटा जब बहुत ही ज्यादा लार्ज हो जाए, सपोज ऐसे समझ लो कि किसी एक स्कूल में 8 सेक्शन है 10th क्लास के बच्चों के, ऑन एन एवरेज एक क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 8 into 4 32, यानी कि 320 स्टूडेंट्स आर देयर ऑफ 10th क्लास। अब उनके प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ, पहला प्री बोर्ड हुआ, एंड प्रिंसिपल वांट्स कि मुझे बच्चों की
परफॉर्मेंस देखनी है, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो मार्क्स है बच्चों के ऑल 320 स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स चाहिए, ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म में, सो दैट उनको एक आइडिया लग जाए। और सेक्शन वाइज भाई जिन बच्चों के 90 प्लस है उनका एक अलग सेक्शन क्रिएट कर दिया जाए, जो एवरेज बच्चे हैं उनको और पॉलिश करने के लिए एक अलग सेक्शन, मतलब सेक्शन डिवीजन के लिए वो ये डेटा चाहती है कि 320 स्टूडेंट्स के मैथ्स के मेरे पास रिजल्ट सामने हो। तो अब उसको 320 स्टूडेंट्स को अगर हम डिस्क्रीट सीरीज में भी डालें, जो अभी मैंने डिस्क्रीट सीरीज बताई, 80 मार्क्स के पेपर में अब पॉसिबिलिटी है कि किसी के 10, 12, 15, 18, 20, 22, 29, 33, 37 अलग अलग मार्क्स भी हो सकते हैं। तो उसको अगर हम डिस्क्रीट में प्रेजेंट करते तो डिस्क्रीट जो टेबुलर फॉर्म बनती वो भी बहुत बड़ी हो जाती। तो उसके लिए फिर निकाली गई बेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसमें डेटा को आप इजीली वे में बड़े से बड़े डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमारे क्या आ जाते हैं बेटा, क्लास इंटरवल्स, ठीक है। जैसे मार्क्स, हम क्या बात कर रहे हैं मार्क्स की, और ठीक है मैं कह रहा हूं 320 स्टूडेंट्स है, मैं यहां पर लिख देता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, जब भी नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ कुछ दिखे वो हमारी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मैंने इस तरीके से ले लिया 0 to 10, 10 to 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 20 to 30, 30 to 40 कितनों के आए हैं, 40 to 50 कितनों के आए हैं, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। और वो डेटा मैं यहाँ प्रेजेंट कर दूंगा कि भाई 0 to 10 5 बच्चे थे, फिर 7 बच्चे थे, 20 to 30 के 2 बच्चे थे, 30 to 40 के 69 बच्चे थे, 40 to 50 के 80 बच्चे थे, 50 to 60 के 70 बच्चे थे, 60 to 70 के 100 बच्चे थे, और 70 to 80 के 55 बच्चे थे। तो ये इसका टोटल करोगे तो 320 नहीं आएगा, वो एक एग्जाम्पल के लिए था। जो भी इसका टोटल बैठता है, यानी कि हमने सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख लिए कि 0 to 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे, 30 to 40 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 69 बच्चे, 60 to 70 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। अब इसमें कैसे मोड निकाला जाए, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में तो हमने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही थी 100, अब 100 के आगे मार्क्स लिखे हैं बेटा 60 to 70, ठीक है, ध्यान से समझना, 100 के आगे मार्क्स लिखे हैं 60 to 70। तो अब 60 से लेके 70 के बीच का कोई भी मोड हो सकता है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए ये प्रॉपर फॉर्मूला बन जाएगा, अभी उस पर भी बात करते हैं। फिलहाल एक बात और समझो बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी नंबर होते हैं इन्हें हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये राइट हैंड साइड वाले जितने भी होते हैं इन्हें हम बोलते हैं बेटा अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, ठीक है। तो मान लो अगर किसी बच्चे के, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अगर किसी बच्चे के एग्जैक्टली 20 मार्क्स आए, ऑल्दो ये तो क्वेश्चन में लिखा आएगा, टेबुलर फॉर्म हमें बनाने को नहीं आएगी, बट अगर किसी बच्चे के 20 एग्जैक्ट मार्क्स आते हैं तो उसको किस में काउंट किया जाएगा, 10 to 20 में या 20 to 30 में। तो हमेशा लोअर लिमिट में काउंट किया जाता है, ध्यान रखना। यानी कि किसी बच्चे के एग्जैक्ट 20 मार्क्स आए हैं तो उसको हम 20 से 30 की रेंज में काउंट करेंगे, ठीक है। किसी बच्चे के एग्जैक्ट 60 मार्क्स आए हैं तो हम उसको 60 to 70 के क्लास इंटरवल में काउंट करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब आ जाते हैं अपने 10th के सिलेबस का जो मोड का फॉर्मूला है कि L प्लस में F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय H। अब यहां पर हमारा L क्या है, ये L है बेटा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। H क्या है हमारा, क्लास साइज, ठीक है, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अभी मैंने यहां पर समझाया कि ये सारी लोअर लिमिट होती है, ये सारी अपर लिमिट होती है। तो हर एक क्लास इंटरवल का आप देखो क्लास साइज कितना है, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, यानी सभी का क्लास साइज कितना है बेटा 10, ठीक है। तो H का मतलब हो गया हमारा क्लास साइज। कैसे निकाला जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई भी एक क्लास इंटरवल उठाओ, उसका अपर माइनस लोअर करो तो हमें हमारा H मिल जाएगा। अब F1 की बात करते हैं। F1 कह रहा है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो F0 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास।
कि जो हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाली यानी कि ऊपर वाली, तो उसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी f0, 2 इंटू में f1, f1 में बता चुका, f0 में बता चुका, f2, अब f2 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी हमारी जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी के नीचे वाली, ठीक है, नेक्स्ट, सक्सीडिंग मतलब नेक्स्ट, वो हो जाएगा हमारा f2। अब सर इतना सब तो ठीक है, लेकिन तब से ये मॉडल क्लास ये क्या होता है? मॉडल क्लास हमारा हो जाएगा बेटा क्लास इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल विद मॉडल क्लास वर्ड आ रहा है ना, तो यानी कि वो क्लास इंटरवल जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या नजर आ रही है? 100, तो हम क्या ले लेंगे? ये हमारी हो जाएगी मॉडल क्लास, ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा? मॉडल क्लास। तो अब अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इसी का मोड निकाला जाए तो समझना कैसे निकलेगा कि L मैंने क्या बताया बेटा? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो ये रही मॉडल क्लास में 60 to 70 क्लास इंटरवल हो गया, उसकी लोअर लिमिट क्या हो गई हमारी? 60, ठीक है, तो यानी कि 60 आया प्लस ब्रैकेट में F1। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी थी, तो मैंने क्या बोला? F1 हमारा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे बेटा F0, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये रही फ्रीक्वेंसी, इसकी प्रीसीडिंग कौन सी हो जाएगी? 70 अपॉन में, रुको बेटा एक बार थोड़ा सा इसको और इधर करके लिखते हैं, 60 प्लस हमारी थी 100 माइनस 70 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 2f1, ठीक है, f1 हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, माइनस में f0 वो आ जाएगा 70 और माइनस में f2, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि इसके नेक्स्ट वाली, दैट इज 55, ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई बाय हमारा क्या आ जाएगा बेटा? h हमारा यानी कि क्लास साइज कितने का है? 40 माइनस 30 या 50 माइनस 40, कोई भी एक करके देख लो, विच इज 10। अब कैसे सॉल्व करें? बहुत इजी है बेटा, 60 प्लस ऊपर आ गया ये हमारा 30 अपॉन में ये सारी ओरल कर सकते हो 200 माइनस 70 130 माइनस 55, ये आ गया आपका कितना था? सॉरी 130 में से ये गया 75 और इनटू में ये आपके पास क्या आ गया? 10। तो अब इसको रिड्यूस कर लो, पहले मल्टीप्लिकेशन एज पर बॉडमास, तो ये 5 15 जा, 5 2 जा, 15 1 जा, 15 2 जा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो 60 प्लस 4 आपका फाइनल मोड निकल के आएगा बेटा 64, ठीक है। आई होप क्लियर होगा मोड का कंसेप्ट, ठीक है। अरे रुको जरा, बच्चा नहीं भाग रहा है यार, एक क्वेश्चन अभी और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तसल्ली करो, ठीक है। समझ लो एक बार दोबारा से मोड के फॉर्मूला को, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ये सारा डिटेल दे रखा है, L के बारे में बता दिया, F1 F0 F2 के बारे में बता दिया एंड H के बारे में भी बता दिया। स्टिल कोई डाउट है? बार बार कहता हूं, मर्जी आपकी है, कमेंट कर दोगे तो सीख जाओगे, ठीक है, और नहीं करोगे तो बेटा फिर वीडियो देखने का भी क्या फायदा, ठीक है। वीडियो देख रहे हो इट मीन समझ आने के लिए, तो समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ नहीं आ रहा तो बेटा ये मत सोचो ना आप कैसे करें, लाइव क्लास तो है नहीं तो किससे पूछे, सिर्फ एक कमेंट डालना है, ठीक है। कमेंट आपका इग्नोर नहीं होगा बेटा, आपको जवाब मिलेगा, जैसे मर्जी मैं आप तक जवाब पहुंचाऊंगा और जल्दी पहुंचाऊंगा, डोंट वरी। तो बस पढ़ो अपना मन लगा के, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का प्रैक्टिस करें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.2 नई बुक का पेज नंबर 186। पॉज कर लो वीडियो, फटाफट से भाग के जाओ, बुक लेके आओ भाई। थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है, फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा, अभी मीन नहीं करेंगे, मीन का टॉपिक नेक्स्ट क्लास के लिए रखेंगे, तो अभी सिर्फ मोड के लिए इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं
कि आपको बोल दिया कि 200 फैमिलीज का एक्सपेंडिचर आपको बता दिया गया है, आपको उनका मॉडल एक्सपेंडिचर बताना है। तो खर्चा तो बेटा हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो रुपीज में ही होगा, काश डॉलर में होता। खैर, नंबर ऑफ फैमिलीज, अब नंबर ऑफ फैमिलीज आगे आगे नंबर, तो बेटा इसके साथ ऐसे लिख दो फ्रीक्वेंसी। ये खींची मैंने लाइन सुंदर सी, और बेटा डेटा लिखते हैं 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000। कहाँ तक है भाई? अच्छा और भी अभी 4500 to 5000, सॉरी गड़बड़ हो गई, 4000 to 4500 और फिर 4500 to 5000। यही है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 24 40 33 28, 24 40 33 28, 30 22 16 7। लो भाई, आपके लिए मैंने अभी फॉर्मूला भी नहीं मिटाया कि जिसको अभी एक बार में लर्न नहीं हुआ, ठीक है, मेरे साथ साथ या मुझसे पहले करने की कोशिश करो। फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली फटाफट से मोड निकालो और मुझे बताना कि सर आपसे पहले कर लिया। ठीक है, अब करें भाई मोड का वही सेम फॉर्मूला लगना है। तो सबसे पहला काम तो जो मैंने सबसे लास्ट में लिखवाया है, सबसे पहले काम वही करना है कि सबसे पहले आपको मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी है। तो मॉडल क्लास देखेंगे तो भैया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरी यहाँ पर क्या जा रही है 40, तो आपकी ये हो गई बेटा मॉडल क्लास। अब आपको बस अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है, एल लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये रही आपकी मॉडल क्लास, उसकी लोअर लिमिट हो गई बेटा 1500। ठीक है, प्लस में ब्रैकेट लगाएंगे F1 यानी कि मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, F0 यानी कि उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फिर 2F1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस में 24, ठीक है, एंड माइनस में F2, F2 हमारा कितना है भाई नीचे वाली, तो वो हो गई 33, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय H यानी कि क्लास साइज, भाई 2000 माइनस 1500 करेंगे तो कितना आ रहा है 500, तो ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करें, ऊपर तो आ गया 16, ठीक है, अभी लिख लेते हैं, ये आ गया 80, 80 माइनस 57, तो ये आ गया आपका 23, तो ऊपर तो आ गया 1500 प्लस में ये आया था मेरा 16 अपॉन में, ये दोबारा कर लेते हैं, 80 माइनस 24 करेंगे तो ये आएगा 56 एंड देन 23, नीचे आ गया 23 एंड मल्टीप्लाई बाय ये कितना आ गया बेटा 500। तो ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी कैलकुलेशन होगी, कोई बात नहीं, करते हैं। 1500 प्लस में 16 5 80 और 2 0 अपॉन में 23, ठीक है भाई। अब बच्चे क्या करते हैं 23 का इसके साथ भी एलसीएम लेते हैं। अरे बेटा पहले इसको एलसीएम लेके यानी कि मल्टीप्लाई करोगे, फिर 8000 ऐड करोगे, वापस से 23 से डिवाइड करोगे, तो बेटा ये छोटा नंबर है इसी को कर लो ना यार 23 से डिवाइड, कि बस लास्ट में 1500 में प्लस कर देना, तो ये काटेंगे तो 3 आ जाएगा 69, 69 11 10 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा 69 11 110, 110 बचेगा तो 23 इंटू 4 पे चला जाएगा 12 192, ठीक है, 110 बचा था 92 पे जाएगा तो बचेगा कितना 18, किस पे गया हमारा 4 पे, तो ये हमारा गया 4 पे, बचा कितना 18, ये 0 भी कट गया, फिर एक और 0 लगेगा, फिर आई थिंक 23 8 पे चला जाएगा, 8 3 4 2 16 18, नहीं बड़ा हो गया, 23 इंटू 7 1 2 14 161, ठीक है, 161 कितने पे गया बेटा ये हमारा 7 पे, 161 फिर 19 बचेगा 0 तो फिर 8 पे चला जाएगा, तो अप्रॉक्स 347.8 अप टू 1 डेसिमल ले रहे हैं। अब 347 इसमें ऐड कर दो तो 1847.8, ये आपका मोड निकल के आ जाएगा। तो बस अगर फॉर्मूला क्लियर है, ठीक है, फॉर्मूला करो, फॉर्मूला करने के बाद बेटा अपना फॉर्मूला अप्लाई करो और बिल्कुल सिंपल प्लस माइनस बॉड मास है 6 स्टैंडर्ड का, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड एलसीएम, ये 3 चीजें हैं सिंपल सी और आपका मोड निकल के आ जाएगा।
और बेटा मोड और मीडियन के फॉर्मूला में अक्सर देख रहा हूँ कि बच्चा आज कर रहा है 15 दिन बाद भूल जाता है। तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में अपने एक बच्चे का स्टडी रूम शेयर किया था कि उसने छोटे छोटे अपने पेस्टिंग जो है वॉल पे चिपका रखे हैं। वो इतना क्लियर नहीं होगा बट उन पेस्टिंग्स में क्या है, सारे फॉर्मूलाज, वो टॉपिक जो उसको अपने एग्जाम टाइम पे कवर करने हैं, जो उसको डिफिकल्ट लगते हैं, या ऐसे टॉपिक जो उसको एवरेज आते हैं, ठीक है, वो सारा उसने पेस्ट कर रखा था, स्ट्रॉन्ग, वीक एंड एवरेज टॉपिक्स, प्लस सारे चैप्टर्स के, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, ठीक है, उसके अपने फॉर्मूलाज पेस्ट कर रखे थे। जहां पर आप अपने घर में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहां पर उन फॉर्मूलाज को पेस्ट कर दो। खाने की टेबल है, ऊपर आपका शीशा होता है, शीशा उठा के नीचे अपने चार्ट लगा दो, ठीक है, किचन की उस पे डोर पे लगा दो, वॉल्स पे लगा दो, वॉशरूम की वॉल पे लगा दो, मतलब जहां पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हो वहां पर फॉर्मूलाज लगाओ, उठते बैठते देखो, ठीक है। नहीं तो बेटा अपनी ही आवाज में फोन में रिकॉर्ड कर लो फॉर्मूलाज। जब दिखे कि हाँ भाई 5 मिनट 10 मिनट मिले, अपने ईयरफोन लगाएं और अपने फॉर्मूलाज उनको बार बार रिपीट पे सुनोगे ना 5 से 10 मिनट निकाल के डेली, तो बेटा बैठ के अलग से आपको फॉर्मूला याद नहीं करने पड़ेंगे। एंड आई अश्योर यू बच्चा, आजमाई हुई चीज है, एग्जाम से पहले जो भी बच्चा सारे चैप्टर्स के बैठ के फॉर्मूला करके जा रहा है ना कि मैं एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लूं, 99% चांस है बेटा कि एग्जाम में अगर उसी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी। लास्ट मोमेंट पे फॉर्मूलाज कभी नहीं पढ़े जाते कि फॉर्मूलाज पढ़ लिए। मैथ्स है बेटा, एसएसटी इंग्लिश साइंस हो ना तो समझ में आता है कि हाँ चलो उसके बेसिस पढ़ लिए, मेन पॉइंट्स पढ़ लिए, वो रिवाइज कर लिया, ठीक है। और उसके लिए भी ना शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं। एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने के लिए थ्योरी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। और मैथ्स में फॉर्मूला कभी भी आप सोचो ना बस में बैठे हो फटाफट से फॉर्मूला देख लिए यार, बस अंदर बोर्ड एग्जाम में घुसने से पहले एक बार इसका फॉर्मूला देख लूं, बेटा एग्जाम में पक्का गलत करके आओगे। तो इसलिए तरीके दे सकता हूं बच्चा, हर टीचर आपको तरीका दे सकता है, पढ़ना आपको है, ठीक है। तरीका दे दिया, फॉर्मूलाज मुश्किल लग रहे हैं तो कैसे फॉर्मूलाज को याद कर सकते हो, तरीके दे दिए याद करने के। यार गाना सुनते हो, कोई भी अपने फेवरेट सिंगर का 4 से 5 बार सुना, फिर सारा दिन गुनगुनाते रहते हो, तो फॉर्मूलाज नहीं होंगे क्या, ठीक है। फॉर्मूला गाने की वे में याद कर लो यार, ठीक है। क्या मुश्किल है, मोड का फॉर्मूला L प्लस में F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इनटू में H। अरे मतलब जो आपका जोर हो, हिप हॉप, जैज, किसी भी वे में, मतलब कहने का मतलब करो यार, तरीके दे रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लो, जैसी मर्जी आवाज में रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड कर लो, गर्लफ्रेंड से रिकॉर्ड करवा लो या बॉयफ्रेंड से रिकॉर्ड करवा लो, ये बेस्ट है। देखो कैसे लाली आ गई है चेहरों पे, गर्लफ्रेंड की आवाज में या बॉयफ्रेंड की आवाज में रिकॉर्ड करवा लो, या आपकी वो जो फ्रेंड हो जिसके साथ ऐसे क्रश फ्रश टाइप सा हो, ठीक है। आप भी कहोगे सर क्या बोल रहे हो, बेटा बोलना तो नहीं चाहिए बट आप समझ गए मेरी बात कहने का मतलब, कि जो आपको वे लगे पर करना पड़ेगा, उसके लिए भी एटलीस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूलाज पेस्ट करने के लिए एटलीस्ट टाइम निकाल के 1 घंटे का चार्ट पे फॉर्मूलाज लिखने पड़ेंगे, वॉल पे चिपकाने पड़ेंगे। एक बार की मेहनत है, ठीक है। आपको पता है 11th में जाओगे 12th में जाओगे तो पिछले साल के फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है ना, तो जब पड़ रही है फॉर्मूलाज की जरूरत तो बेटा उनको चिपके रहने दो। ऐसा थोड़ी ना कि यार 11th में फिर करने पड़ेंगे, वो 10th वाले भी काम आएंगे, ठीक है। हो गया ज्ञान, बस हो गया। कई बार लगता है बहुत दे दिया, हो गया ज्ञान बेटा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्लास जो हम रखेंगे अपनी मीन के ऊपर रखेंगे, तो स्टे ट्यून, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो, आपके दोस्तों का भी भला हो जाए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।